तो यहाँ पे जो कि आप लोग को लिखा दिख रहा होगा 13 मई, यहाँ पे 13 जो कि 2023 आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो कि बीपीएससी के द्वारा होना है, तो करंट अफेयर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी को पता है कि 2 से 4 दिन में समय लिया गया है, उसके बाद आप लोग का सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें साफ है कि जीएस आपका पूछा जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है कि 1 to 5 शिक्षक के लिए आपका जीएस कंपलसरी है। उसके बाद 1 to 5 से बाद 6 to 8 के लिए जीएस प्लस जो कि सब्जेक्ट है, और 9, 10, 11, 12 के लिए सभी के लिए सब्जेक्ट होगा। लेकिन 1 to 5 के लिए ये कंफर्म है कि आप लोगों का जीएस पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग जीएस का कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। करंट अफेयर 13 मई का जो कि आप लोग यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा। तो कहाँ स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बना जहां फ्री रेडिंग लाइन्स यानी कि विश्राम कक्ष स्थापित किया गया है। तो वो कहाँ है आपका? वाराणसी में है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हैं, इसके बाद आप लोग आराम से भी इसको पढ़ सकते हैं। देश की पहली पॉड टैक्सी सर्विस कहाँ शुरू की जाएगी? मतलब अभी शुरू की गई नहीं है, लेकिन बात इस पे चल रही है। तो वो मतलब बात इस पे कंफर्म हो गई है कि नोएडा के उत्तर प्रदेश में ये मतलब शुरू की जाएगी। पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। यह टैक्सी जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को फिल्म सिटी से जोड़ेगी। मतलब ये फिल्म सिटी से जोड़ेगी ज़्यादा। एक ऐसी वाहन है जो बिना किसी ड्राइवर के चलेगी, और ये सबसे पहले जो कि स्टार्ट की जाएगी वो आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा के शहर में स्टार्ट की जाएगी। ये टैक्सी जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को फिल्म सिटी से जोड़ेगी। थर्ड नंबर में ट्विटर को सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? ट्विटर का सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो को जो कि नियुक्त किया गया है। एक मिनट वेट। उसके बाद ट्विटर का सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया? तो लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया। 11 साल बाद अरब लीग में किस देश की वापसी हुई थी? 11 साल बाद अरब लीग में किस देश की वापसी हुई थी? तो सीरिया की वापसी हुई थी 11 साल बाद। पहली बार किस भारतीय को मार्क मारना जरूरी है? पहली बार किस भारतीय को इटली के लग्जरी फैशन हाउस यानी कि गुच्ची का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो आलिया भट्ट को पहली बार भारतीय को इटली के लग्जरी फैशन हाउस गुच्ची का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, वो आलिया भट्ट है। किस देश अभिनेता को 16 जून 2023 से बर्लिन में आयोजित होने वाली बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष ओलंपिक यात्रा के एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया था? तो आयुष्मान खुराना साहब को शामिल किया गया था। 7 नंबर में है, ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कितने पद जीते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 3 पद जीते हैं, जो कि है निशांत देव, मोहम्मद हसमुद्दीन और दीपक भोरिया। इस चैंपियनशिप में कांस्य पद जीते हैं। कांस्य पद यानी ब्रोंज कहता है, ब्रोंज का जो कि होता है उसको जीते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन की शुरुआत की थी? तो वो बिहार सरकार है जिन्होंने ये शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 थीम आवर नर्स आवर फ्यूचर, मतलब तो वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि कल 12 मई था, तो कल 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। वर्ष 2023 थीम आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, ये नारा दिया गया था। ईयर्स ऑफ मोदी सरकार लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको मार्कर हटाना पड़ेगा। ईयर्स ऑफ मोदी सरकार एक कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो संदीप मारवा है। ठीक है, तो 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार एक कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप मारवा, जो कि इनके लेखक हैं। तो कुछ और 13 मई का जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, न्यूज़ में आ रहा है, और जो कि आपके लिए करंट अफेयर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो खबरों में क्यों उसके हम लोग देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री एक आधिकारिक राज्य की यात्रा के लिए अमेरिका जाएंगे, जहां व्हाइट हाउस में अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा उनकी मेज़बानी की
जो कि वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन के द्वारा उनकी मेज़बानी की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन। मुख्य विवरण मुख्य विवरण यहाँ से हम लोग देखेंगे। वेट हाँ, मुख्य विवरण प्रधानमंत्री के रूप में अपने 9 साल के लंबे शासनकाल के दौरान यह पीएम की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा होगी। मतलब 9 साल में पीएम मोदी पहली बार अमेरिका जाएंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका की आखिरी राजकीय यात्रा 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। 2000 जो कि भारत का प्रधानमंत्री लास्ट बार जब गए थे अमेरिका, तो वो कौन सा साल था? 2009 था। कौन गए थे? तो मनमोहन सिंह द्वारा मतलब गए थे वहाँ। राजकीय यात्रा राजकीनिक प्रोटोकॉल के अनुसार सर्वोच्च रैंक वाली यात्रा है। राजकीय यात्रा राजनीतिक प्रोटोकॉल के अनुसार सर्वोच्च रैंक वाली यात्रा ये होगी। राजकीय यात्रा क्या है? राजकीय यात्रा क्या, इसके बारे में देखते हैं। राजकीय यात्रा राज्य के प्रमुख नेतृत्व में देशों की यात्रा होती है जो उनकी संप्रभु क्षमता में कार्य करती है। अमेरिका की राजकीय यात्रा केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर होती है, जो राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। राजकीय यात्रा आमतौर पर कुछ दिनों के होते हैं और इसमें कई विस्तृत समारोह शामिल होते हैं जो राज्य के प्रमुख कार्यक्रम के अधीन होते हैं। अमेरिका के कूटनीतिक नीति के अनुसार राष्ट्रपति हर 4 साल में एक बार किसी भी देश के एक से अधिक नेता की मेज़बानी नहीं कर सकते। मतलब 4 साल में सिर्फ एक ही नेता का मेज़बानी की जा सकती है अमेरिका में। अमेरिका की राजकीय यात्रा संप्रभु क्षमता किए जाते हैं। केवल राज्य के प्रमुख या सरकार के प्रमुख को ही दौर करने की अनुमति होती है। अन्य यात्राओं कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं द्वारा की जा सकती है, जिनमें इनको हटाना पड़ेगा, जिनमें क्राउन प्रिंस, उपराष्ट्रपति, राज्य के औपचारिक प्रमुख आदि शामिल होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था जो कि 13 मई का। अभी 13 मई सभी को पता है कि फिनिश अभी नहीं हुआ है, तो और इम्पोर्टेंट न्यूज आ सकता है, लेकिन ये 13 मई का इम्पोर्टेंट था जो कि आप लोग तक पहुंचा दिया गया है। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि हमारे जो कि प्रधानमंत्री है वो अमेरिका का टूर करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये 13 मई का, ये ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था तो वीडियो डाल दिया गया, बना दिया गया। कुछ आप लोग को कुछ भी हेल्प मिल जाए वो बहुत है, काफ़ी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।